बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबर के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरे इस चैनल राइज एंड शाइन पर बहुत बहुत खुश आमदीद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक और शेयर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं किया, मैं उनसे यही कहूंगी कि अल्लाह पाक की बारगाह में मेरे छोटे से एफर्ट पे आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और शेयर बहुत ही हेल्पिंग होगा और अल्लाह पाक आपको भी इसके लिए जज़ाए खैर दे, आमीन। और 2K सब्सक्राइबर्स पे जो मैंने गिव अवे अनाउंस किया है उसे विन करने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी अल्लाह पाक का एक बहुत ही खूबसूरत दिन है और आज भी अल्लाह पाक हम सब पर अपना करम और फजल ऐसे ही कायम रखे, आमीन। आज जिस मौजू पर मैं छोटी सी गुफ्तगू आपसे करना चाह रही हूँ वो मौजू है कि कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने हमें 30वें पारे में एक बहुत ही खूबसूरत सूरत अता की है जिसका नाम है सूरह कुरैश। और आज की वीडियो में मैं थोड़े से सूरह कुरैश के फजाइल और सूरह कुरैश पढ़ने के तिलावत तो हम रोज करते ही हैं सूरतों की, कुरान मजीद की, लेकिन उसके अलावा अगर हम इसे अपने मुख्तलिफ मसले मसाइल के लिए पढ़ें तो इसकी क्या बरकतें हैं, क्या इसकी फजीलत है, क्या इसका करम है। सूरह कुरैश बज़ाहिर तो एक बहुत छोटी सी सूरत है जिसे हम हार्डली 1 या 2 मिनट में पढ़ लेते हैं, लेकिन इसकी अगर आप इसकी फजीलत इतनी है कि यहाँ पे अगर मैं बयान करने बैठूं तो शायद मेरे पास इतना वक्त ना हो, लेकिन ये इतनी अल्लाह पाक की करमों वाली इतनी खूबसूरत सूरत है कि इसकी एक एक लफ्ज के अंदर अल्लाह पाक ने बरकत रख दी है। सूरह कुरैश को आप बहुत से मामलात के लिए आप पढ़ सकते हैं, वजीफे के तौर पर भी पढ़ सकते हैं, अपनी किसी हाजत के लिए, अपनी किसी मुश्किल के लिए। सबसे पहली फजीलत तो सूरह कुरैश की ये है कि सूरह कुरैश अगर कोई भी आपको अगर बीमारी है, जो कोई ऐसी बीमारी है जो जिसका इलाज जो है वो मुश्किल है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, जैसे कि शुगर, और इसके अलावा बवासीर, फिर उसके अलावा जो फालिज के मरीज हैं, जिनको असाबी बीमारियां हैं, जिनको मसल प्रॉब्लम है, या जिनको कोई किसी भी किस्म की कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज जो है वो मुश्किल है, जो इसे मूजी अमराज कहते हैं, तो उन अमराज के लिए सूरह कुरैश का पढ़ना बहुत ही मुजर्रब है। ये बड़ी ही बासर सूरत है उन चीजों के लिए। अगर आप रोजाना बाकायदगी के साथ अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और 4 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ें और सर से पांव तक अपने जिस्म पर दम करें तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि 6 माह के अंदर ही आपकी जो बीमारी, जो डॉक्टर्स आपको कह रहे हैं कि आप जो है आप रिकवर करना आपके लिए मुश्किल है, या आपको नेचुरली प्रॉब्लम्स आ रही हैं रिकवर करने में, तो आप इस सूरत को अपनी बाकायदगी से दम करना शुरू करें, या कोई अगर घर में आपको कर सकता है तो वो करें। बेहतर तो ये है कि आप सर से पांव तक इसको दम करें, लेकिन अगर आप पानी के ऊपर दम करके पीना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। दोनों तरीके ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने कैसे इस सूरत को दम करना है। 11 मरतबा अव्वल दुरूद शरीफ पढ़ना है और 4 मरतबा आपने सूरह कुरैश पढ़नी है और सर से पांव तक दम करना है या पानी पर दम करके पी लेना है। तो आप देखेंगे कि 6 माह के अंदर ही इंशाल्लाह आपकी जो बीमारी डॉक्टरों ने कहा कि ये लाइलाज है, या इसकी रिकवरी मुश्किल है, या आप अल्लाह पाक से ना उम्मीद हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह इस पाक कलाम की बरकतों से आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके जिस्म के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं और आपने रिकवर करना शुरू कर दिया, आप तंदुरुस्ती की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे पूरे यकीन के साथ अगर आप इस अमल को करें। दूसरा इसका बड़ा ही एक जो बहुत बेहतरीन इसका अमल है और फायदा है कि आप किसी बच्चे को नजर बहुत ज्यादा अगर लगती है तो आप लाल जो मिर्च होती है साबुत वाली, वो ज्यादा तादाद में लेकर उनके ऊपर एक ही दफा दम करके रख लें। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है और 11 मरतबा सूरह कुरैश पढ़नी है और तमाम जो मोटी साबुत लाल मिर्च होती है उसके ऊपर दम करके उनको रख लें। और फिर जब आपको लगे कि किसी बच्चे को या किसी बड़े को जिसको भी नजर लगने का अंदेशा है, 5 मिर्चें उसमें से लें और सर से पांव तक पारें और
کلمہ پڑھ کر ان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر دعا مانگے اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ یا پاک پروردگار جس کی بھی بد نظری ہے یا جس کی بھی بری نظر لگی ہے اسے نجات دلا دے اور ان کو جلا دے۔ یہ چھوٹا سا عمل کرنے سے نظر بد اسی وقت ختم ہو جائے گی، اور یہ بھی اتنا یعنی طاقتور عمل ہے سورہ قریش کا کہ یہ کرتے ہی نظر بد جتنی مرضی بری نظر لگی ہو، جتنی مرضی کسی حاسد کی یا کسی بھی دشمن کی نظر لگی ہو، وہ نظر اسی وقت ختم ہو جائے گی۔ یہ دو عمل تو ہم عام روٹین میں بھی کرتے ہیں اور ان کا ہمیں بہت ہی زیادہ جن کو بھی ہم نے بتایا ہے اور خود بھی ہم دم وغیرہ کر کے دیتے ہیں تو اس کا تو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ پھر تیسرا سورہ قریش کا ایک بڑا ہی طاقتور وظیفہ اور عمل یہ ہے کہ کوئی شخص اگر بد زبان ہو، کوئی بچہ یا کوئی بڑا جو بد زبانی کرتا ہو، جسے بہت زیادہ عادت ہو بری باتیں کرنے کی، غلط الفاظ بولنے کی، یا اسے پتہ نہ چلتا ہو کہ وہ غصے میں جو اس کے منہ میں آتا ہے وہ بولتا جاتا ہے، یا وہ عام زندگی میں بھی عام روٹین میں بھی بری لینگویج استعمال کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، بڑوں سے چھوٹوں سے بدتمیزی کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے آپ کیا کریں کہ اول و آخر درود شریف پڑھیں اور 3 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں، پانی پر دم کریں اور روزانہ کی بیسس پر اسے پلانا شروع کر دیں، اور یہ عمل آپ نے 40 دن تک باقاعدگی سے کرنا ہے، اور آپ خود دیکھیں گے کہ 40 دن کے اندر انشاءاللہ تعالی بحکم اللہ اس پاک کلام کی برکتوں سے اس کی بد زبانی، اگر وہ بچہ ہے یا بڑا ہے جو بھی ہے، اس کی بد زبانی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اور یہ عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں، اللہ کے پاک کلام کو پورے یقین کے ساتھ پڑھیں۔ تو مجھے امید ہے آپ کو سورہ قریش کے آج یہ چھوٹے سے جو میں نے آپ کو یہاں پہ وظائف بتائے ہیں، سورہ قریش کی تلاوت بھی ہمیں روزانہ باقاعدگی سے کرنی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ اپنی حاجتوں کے لیے اگر یہ وظائف کرنا چاہتے ہیں تو اس کی عام اجازت ہے، آپ میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ پوری باقاعدگی سے پڑھیں اور کوشش کریں کہ اپنے نماز قرآن کی بھی پابندی کریں۔ تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میرے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔